हेलो बच्चों, कैसे हो भाई। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। बताना चाहूँगा, पिछली वीडियो में हमने सतत आवेश वितरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। सतत आवेश वितरण के कारण जो आवेश के घनत्व थे वो हमने पिछली वीडियो में आपको बताए हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पिछले वीडियो में हैं, ठीक है ना। पिछली वीडियो को जाकर के आप देखिएगा। तो क्या होता है, उसमें 3 पॉइंट बताए थे मैंने आपको: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। आज हम पढ़ेंगे तीनों ही आवेश वितरण के कारण कोई बाहर बिंदु आवेश है, उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला है इसमें रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। तो थोड़ा सा उसे रिपीट करेंगे हम। मान लीजिए ये ए भी कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया। प्लस क्यू चार्ज यदि इस वस्तु पर एक समान रूप से बंट जाता है, वितरित हो जाता है, तो इस प्रकार का जो आवेश वितरण होता है उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। अब इस पर जो रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व बताया है मैंने पिछली वीडियो में, उसे लैम्डा से नोट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी एल। इसकी लंबाई एल है। मान लीजिए डी एल लंबाई इसका कोई स्मॉल एलिमेंट है, डी एल लंबाई का ये कोई छोटा सा अवयव है। कितनी लंबाई का है? डी एल लंबाई का है, ये स्मॉल एलिमेंट है। जब सूक्ष्म अवयव है तो इस पर चार्ज भी सूक्ष्म होगा, डी क्यू। इसके कारण बाहर किसी बिंदु P पर उपस्थित आवेश Q0 पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें निकालना है। ये R वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ से dq की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? dq बराबर आ जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। इसका हमें इस्तेमाल करना है आगे। तो देखेंगे यहाँ पर कोई सूक्ष्म आवेश dq है और यहाँ पर बिंदु आवेश Q0 है। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में एक फोर्स कार्य करेगा। कितना होगा? कूलाम के नियम से। तो लिखेंगे आवेश dq तथा Q0 के बीच कार्यरत बल या लगने वाला बल। एक ही बात है, लैंग्वेज का थोड़ा फर्क हो सकता है। तो देखिए, सूक्ष्म आवेश है तो इस वाले बिंदु आवेश पर कोई सूक्ष्म बल ही लगाएगा वो, ठीक है ना। कितना होगा? मान लेते हैं डी एफ फोर्स लग रहा है इस पर, तो डी एफ वैक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश डी क्यू इंटू Q0 अपॉन आर वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो कितना बेटा? आर कैप है, आर कैप, ठीक है। तो डी एफ वैक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए की वैल्यू लगा देंगे यहाँ से, लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू डी एल इंटू डी Q0 इंटू Q0 अपॉन आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और आर कैप, ठीक है।
अब जब इतना सा जो स्मॉल एलिमेंट है इस पर डीएफ फोर्स लगा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट होंगे, वो सबके सब स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर फोर्स लाएंगे, ठीक है ना। तो ये संपूर्ण लंबाई एल पर जो आवेश उपस्थित है, इसके कारण यानी कि जो सतत आवेश वितरण हो रहा है रेखीय रूप में, उसके कारण इस पर कितना फोर्स अप्लाइड होगा। तो जितने भी डी क्यू चार्ज होंगे यहाँ पर, सबके द्वारा फोर्स जो है ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आवेश का अध्यारोपण मैंने पढ़ाया था आपको। आवेश का अध्यारोपण क्या होता है, जितने भी बिंदु आवेश हैं सबके द्वारा इस वाले पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्सों का जो सदिश योग है वो इस पर लगने वाला परिणामी बल होगा, ठीक है ना। तो सभी डी क्यू आवेश जितने भी होंगे उनके द्वारा लगने वाला फोर्स यहाँ निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो संपूर्ण लंबाई एल पर उपस्थित आवेश द्वारा बिंदु आवेश Q0 पर लगने वाला बल, कौन सा बल है ये, वैद्युत बल। ये होगा बेटा F बराबर इंटीग्रेशन जितने भी डीएफ होंगे संपूर्ण लेंथ के जो चार्ज डी क्यू है उसके द्वारा जितने भी डीएफ होंगे सबको ऐड कर देंगे हम, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन टोटल लेंथ एल पर, एल के द्वारा कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू लगाओ इसकी, डीएफ की ये वाली है लैम्डा इंटू डी एल इंटू Q0 अपॉन आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और आर कैप। तो यहाँ से एफ वेक्टर निकल के आएगा, किस किस को बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन टोटल लेंथ कितनी है एल, लैम्डा अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर स्क्वायर इंटू डी एल इंटू आर के, इतना आ गया, ठीक है। यहां पर हम चाहें तो ये मॉड ऑफ आर जो वेक्टर है, इधर लिख रहा हूं बेटा मैं इसको, अथवा करके लिख दीजिए इसका, ठीक है। अथवा एफ वेक्टर इक्वल Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल लेंथ एल लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एल और आर के, ऐसे भी कह सकते हो उसको, ठीक है ना। लिख देंगे जहां जो आर है वो मॉड ऑफ आर ही है, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए। देखिए भाई सेकंड वाला है, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। इसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं करना है हमें, क्या क्या चेंजेस करना है वो आपको बता दे रहा हूँ। केवल एक को आप ढंग से कर लेंगे, दूसरा आप बड़े आराम से कर पाएंगे। देखिए कैसे है, मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, वो प्लस क्यू चार्ज इस पूरे के पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया। तो पृष्ठ कैसा हुआ बताइए, आवेश का जो वितरण है किस प्रकार का हुआ, पृष्ठीय आवेश वितरण हुआ, ठीक है। हमने लिया इस पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर, मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज यहां पर है, P Q0 चार्जेस है यहाँ पे, तो इस पर इसके कारण कितना फोर्स अप्लाइड होगा यहाँ से। तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर
कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रहे हैं बेटा, हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रहे हैं हम यहाँ पर कोई, ये हमने लिया डी एस एरिया एलिमेंट, ये सरफेस है एस, ठीक है। और इस स्मॉल डी एस एरिया एलिमेंट पर जो आवेश है वो कितना है बेटा, डी क्यू आवेश है, यहाँ पर कितना है, डी क्यू आवेश। इस डी क्यू आवेश के कारण इस बिंदु आवेश पर कितना फोर्स अप्लाइड होगा, मान लीजिए वेक्टर आर वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आर कैप, ठीक है। तो पहले निकालेंगे स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण उस पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो अब फिर इसमें क्या होगा, बहुत सारे स्मॉल एरिया एलिमेंट होंगे, सबके कारण हमें इस बिंदु आवेश पर लगने वाला बल निकालना है, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। तो आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना है, पृष्ठीय घनत्व। देखिए पढ़ाई को हमेशा किसी न किसी से कोरिलेट किया करिए है, जरूरी नहीं कि हर चीजें आपको नए तरीके से सीखनी पड़े, एक दूसरे से आप जो है कोरिलेशन बनाएंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। क्या होता है, सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी एस, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिग्मा इंटू डी एस, इसका हमें यूज करना है आगे। तो देखिएगा स्मॉल एरिया एलिमेंट जो डी एस है, स्मॉल एरिया एलिमेंट जो डी एस है, ठीक है, उस पर कितना आवेश है, डी क्यू। इस डी क्यू आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल कितना है, तो हम लिखेंगे आवेश डी क्यू तथा क्यू जीरो के बीच कार्यरत बल। लैंग्वेज वही लिखी हुई है पिछली वाली, मैं इसमें बदलाव क्या करूंगा वो आप ध्यान से देखिएगा। तो डी एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू जीरो अपॉन आर वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू आर कैप। अभी तक चीजें सेम है। अब डी एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां हमने लैम्डा इंटू डी एल लगाया था, क्योंकि वहां पर आवेश का जो रेखीय घनत्व था वो लैम्डा था। यहाँ पर पृष्ठीय घनत्व लेना है, कितना आएगा यहाँ पर आएगा डी क्यू की वैल्यू कितनी, सिग्मा इंटू डी एस, ठीक है। बाकी क्यू जीरो है आर कैप, आर वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। अब उसमें लिया था हमने संपूर्ण लंबाई एल पर उपस्थित आवेश, यहां लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस पर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एस पर उपस्थित आवेश, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ एस या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस। देखिए उपस्थित आवेश द्वारा बिंदु आवेश Q0 पर लगने वाला बल F बराबर इंटीग्रेशन, अब ये L लंबाई लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ S लेंगे, यहाँ पर टोटल सरफेस DF, यहाँ टोटल सरफेस S 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना आएगा सिग्मा इंटू DS इंटू Q0 अपॉन आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर आर कैप। Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से, यहाँ बचना है सिग्मा अपॉन मॉड ऑफ आर का स्क्वायर, और यहाँ पे ds आएगा इंटू आर कैप, अथवा F इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल सरफेस यहाँ S रहना है, टोटल सरफेस S लैम्डा की जगह पर आ जाएगा सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर, dl की जगह आ जाएगा ds आर कैप। तो यहाँ पर आर वेक्टर क्या है, आर का मॉड है। कितना आसान है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने पिछले वाले को कैसे चेंज किया है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए तीसरा क्या है भाई, आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर बल, ठीक है, पिछला वाला ही लिखा हुआ है, उसमें मुझे क्या चेंज करना है बड़ी सावधानी से देखिएगा इसको, ठीक है। मैंने लिया है कोई 3D ऑब्जेक्ट लिया है, वस्तु है ये, कोई ठोस है, इस ठोस को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, और इस ठोस के संपूर्ण आयतन में वह आवेश पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, पूरी तरह से बट गया है पूरे ऑब्जेक्ट में, ये आवेश। समझ में आ रही है बात। हमने
प्लस क्यू चार्ज दिया और इस पूरे ऑब्जेक्ट के होल वॉल्यूम में, आयतन में उसके में ये आवेश बट गया है। ठीक है ना। अब आयतन आवेश वितरण के कारण बाहर कोई बिंदु ये P, इस पर आवेश Q0 है, इसका वेक्टर है R वेक्टर, डायरेक्शन है R कैप। यहाँ पर हमने कोई स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिया है, स्मॉल आयतन अवयव लिया हमने ये वाला। ठीक है, ये हमने स्मॉल आयतन एलिमेंट लिया है, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। इसका वॉल्यूम है dV, इसका पूरे का वॉल्यूम V है। इस पर उपस्थित आवेश dQ सूक्ष्म आवेश होगा। ठीक है, इस dQ आवेश के कारण पहले निकालेंगे इस बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, फिर निकालेंगे संपूर्ण आवेश द्वारा इस पर लगने वाला बल। ठीक है, तरीका वही है, थोड़ा थोड़ा बदलाव करना है हमें। तो लिखेंगे आवेश dQ तथा Q0 के बीच कार्यरत बल। तो कितना होगा, dF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ इंटू Q0 अपॉन R वेक्टर के मोड का स्क्वायर इंटू R कैप। वही चीज सेम है, कोई बदलाव नहीं किया है हमने। अब यहाँ पर क्या लेना है हमें, आवेश का आयतन घनत्व लेना है, पृष्ठीय नहीं लेना आपकी बार, हमें लेना है आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व ये होता है रो, रो बराबर dQ अपॉन dV आयतन में होगा। तो यहाँ से dQ इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इंटू dV, इसका यूज करना है हमें यहाँ पे। तो dQ बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा रो इंटू dV। ठीक है, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी अगर तरीके से पढ़ोगे तो। अब लेंगे संपूर्ण पृष्ठ नहीं बल्कि संपूर्ण आयतन। संपूर्ण आयतन पर उपस्थित आवेश द्वारा बिंदु आवेश Q0 पर लगने वाला बल। F इक्वल टू, ये सरफेस नहीं बल्कि यहाँ वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा, dF 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना आएगा रो इंटू यहाँ कितना आएगा dV। ठीक है, इंटू Q0 अपॉन R वेक्टर के मोड का स्क्वायर इंटू R कैप। Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आएगा वॉल्यूम V, यहाँ पर आएगा रो अपॉन R वेक्टर के मोड का स्क्वायर, यहाँ आएगा dV और R कैप, अथवा F इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आएगा वॉल्यूम V, यहाँ आएगा रो अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे आएगा dV इंटू R कैप, जहाँ R इक्वल टू इतना है। तो ये हो गया आपका आयतन में जो आवेश वितरण है उसके कारण किसी बिंदु आवेश Q0 पर लगने वाला बल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो अच्छे से इसको करिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर फिनिश हो चुका है आपका, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जितने भी NCERT, कुमार मित्तल, GR बाटला, अरिहंत, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम आपको पूरे के पूरे न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पढ़ाई को अच्छी तरीके से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।